रमजान मुबारक भी हमें परहेजगारी सिखाने आए। अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात जो है उस पर अमल करना मुसलमानों पर फर्ज है। अगर हमने अल्लाह और उसके रसूल यानी कुरान और हदीस की तालीमात को छोड़ा, जो अल्लाह ने बतलाया, जो रसूल ने सिखलाया, उसको छोड़ा तो यकीनन हम नाकाम हो जाएंगे। फिर हमें जन्नत में दाखिले के लिए इलाज करवाना पड़ेगा, और वो इलाज ऐसा है जिसे किसी आंख ने नहीं देखा है। वो इलाज ऐसा है जो एक कमजोर इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो इलाज, वो आग ऐसी है जो दुनिया के आग से 70 गुना ज्यादा शिद्दत और सख्त आग है। वहां गुनाहगारों को खून पीने के लिए दिया जाएगा, खून जख्मों से निकला हुआ खून पीने के लिए, खाने के लिए दिया जाएगा, और झाड़ीदार कांटे खाने के लिए दिए जाएंगे, उबलता हुआ गर्म पानी पीने के लिए दिया जाएगा। और जहन्नम में सबसे कम जो अजाब होगा वो ये होगा कि एक इंसान को जूता, आग का जूता, आग की चप्पल पहनाई जाएगी। उस चप्पल की आग की शिद्दत इस कदर होगी कि एक गुनाहगार इंसान को जहन्नम से उसकी शिद्दत, उसका असर जाहिर होता होगा। जैसे कि आग में, जैसे कि पानी में हड्डियां उबल रही होती ना, वैसे उस इंसान के दिमाग से आवाज आ रही होगी दिमाग से। और जिस इंसान ने दुनिया के अंदर सुकून की जिंदगी इख्तियार की होगी, चैन और सुकून से रहा होगा, न कभी नमाज, न दूसरे काम, न अच्छे काम, बुराई में मुब्तला, फाहिश कामों में मुब्तला, ऐशो आराम से जिंदगी गुजारी होगी। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन रोज़े क़यामत के दिन एक मर्तबा सिर्फ उसे जहन्नम में गोता लगवाया जाएगा, एक मर्तबा सिर्फ जहन्नम में डालेगा, तो बंदा कहेगा कि अल्लाह, मैंने वो अच्छाई देखी नहीं, वो क्या होती है, वो सुकून, चैन और सुकून जो 60-70 साल दुनिया के अंदर उसने चैन और सुकून हासिल किया होगा, वो एक ही मिनट में भूल जाएगा। कहेगा अल्लाह, मैंने वो चैन और सुकून देखा ही नहीं, वो क्या होता है। इसके बरकत जो मुत्तकी इंसान होगा, परहेजगार इंसान होगा, नमाजी इंसान होगा, बेहयाई से बचता होगा, आजमाइश आते होंगे उस इंसान को लेकिन बर्दाश्त करता होगा, गरीबी में अपनी जिंदगी बसर करता होगा, एक मर्तबा सिर्फ उसे जन्नत में दाखिल किया जाएगा। वो कहेगा अल्लाह, मैंने वो गरीबी देखी नहीं, वो क्या चीज होती, वो बेसुकूनी देखी नहीं, क्या चीज होती है। इसलिए जिस इंसान को भी कामयाब होना है वो अल्लाह के बताए हुए तालीमात पर अमल करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात पर अमल करे। अल्लाह ने कहा नमाज कायम करो तो हमें नमाज कायम करनी है। अल्लाह ने कहा ज़कात अदा करो, हमें ज़कात अदा करनी है। अल्लाह ने कहा रोजे रखो तो हमें रोजे रखने। अल्लाह उसके रसूल ने कहा झूठ से बचो, बेहयाई से बचो, बुरे कामों से बचो, चोरी से बचो, बदकलामी से बचो, फाहिश कामों से बचो, तो हमें बचना है। अगर हमने इसके बरकस किया, इसका उलट किया, तो यकीन हम नाकाम हो जाएंगे दुनिया में भी। सिर्फ अल्लाह के मुताबिक अमल करने